नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। जहां पर बारिश से प्रभावित हुए इस मुकाबले को जब शुरू किया गया तब यह मुकाबला 25-25 ओवरों का कर दिया गया। फिर इस महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में पहली ही गेंद से रहमनुल्लाह गुरबाज कुछ खतरनाक इरादों के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखे, जहां पर इस ओवर में रहमनुल्लाह गुरबाज ने एक चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाकर इस मुकाबले की शुरुआत की। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ 11 रन मारे गए। लेकिन अब दूसरे ओवर में इस मुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार गेंदबाजी पर आए। गुरनूर बरार ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इसी का फल उन्हें इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जहां पर इब्राहिम जादरान को गुरनूर बरार ने कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इब्राहिम जादरान इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले ही ओवर में इस डेब्यू कर रहे नौजवान तेज गेंदबाज ने अपना जलवा बिखेरा था और एक बहुत ही बड़ा झटका दूसरे ओवर में अफगानिस्तान को लग चुका था। अब बल्लेबाजी पर सादिक अटल आए थे। गुरनूर बरार का ओवर खत्म हो जाने के बाद अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर वापस आए। पहले ओवर में महंगे साबित होने के बाद भी खतरनाक अर्शदीप सिंह ने गजब की वापसी करते हुए अपनी इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सादिक अटल को सीधे LBW आउट कर दिया। सादिक अटल तो इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। अफगानिस्तान की शुरुआत इस मुकाबले में कुछ अच्छी नहीं हुई थी और भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने अपनी ताकत शुरुआत से ही दिखाना शुरू कर दिया था। अब बल्लेबाजी पर रहमत शाह आए थे। लगातार 2 लगे झटकों के चलते अब अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए गुरनूर बरार के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर बस 1 ही रन अफगानिस्तान को मिला था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रहमनुल्लाह गुरबाज ने एक छोटी गेंद को सही नसीहत देते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। अब यहां से अफगानिस्तान की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर फिर से अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह ने आते ही गहरे दबाव में दिख रहे रहमत शाह को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें हर्ष दुबे के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रहमत शाह इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान की टीम की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थीं और भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का बिल्कुल भी जवाब अफगानिस्तान के पास नहीं था। अब मैदान पर अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी को आना पड़ा। अर्शदीप सिंह के इस विकेट वाले ओवर से भी सिर्फ 3 ही रन अफगानिस्तान की टीम को मिले। पारी के छठे ओवर में गुरनूर बरार को फिर से गेंदबाजी पर बुलाया गया। गुरनूर बरार ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कमाल का चौका इस बार हशमतुल्लाह शहीदी ने निकाल दिया। अब कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला ले लिया था। अब मैदान पर प्रसिद्ध कृष्णा आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। पहली 3 गेंदों पर ही 2 महत्वपूर्ण चौके रहमनुल्लाह गुरबाज को मिल चुके थे। अब यहां पर रहमनुल्लाह गुरबाज और हशमतुल्लाह शहीदी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी अफगानिस्तान की टीम के लिए पनपती हुई नजर आ रही थी। अब दूसरे छोर से इस मुकाबले में एक और डेब्यू कर रहे गेंदबाज हर्ष दुबे आक्रमण पर आए। लेकिन हर्ष दुबे के इस ओवर में दोनों ही अफगानिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह से टूट पड़े और इस ओवर में हशमतुल्लाह शहीदी और रहमनुल्लाह गुरबाज ने मिलकर 2 करारे चौके और एक बेमिसाल छक्का हर्ष दुबे के खिलाफ लगा दिया। अब अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी और इसके मुख्य सूत्रधार थे रहमनुल्लाह गुरबाज, जो बहुत ही तेजी से इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब हर्ष दुबे के 16 रनों के महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आए थे। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर तो एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा, लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 लगातार शानदार चौके रहमनुल्लाह गुरबाज ने ठोक दिए। अब रहमनुल्लाह गुरबाज अपने एक शानदार अर्धशतक की दहलीज पर खड़े थे।
पारी के 10वें ओवर में हर्ष दुबे के खिलाफ रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने ही खास स्टाइल में इस अर्धशतक को पूरा कर लिया और एक गजब का छक्का लगाकर लगभग 200 की आतिशी स्ट्राइक रेट से इस अर्धशतक को पूरा किया। इसी के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी की 50 रनों की संकट मोचक वाली साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर गहरा दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि इस साझेदारी ने अफगानिस्तान के मुकाबले में शानदार वापसी करवाकर दिखाई थी। हर्ष दुबे के बाद गेंदबाजी पर प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा लगाया गया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के भी इस ओवर में वही कहानी रही और रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला अब मैदान पर छक्के चौकों की बारिश करने लगा। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक चौका और फाइन लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का रहमानुल्लाह गुरबाज ने जड़ दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज अब भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे, जिसके चलते अब पारी के 12वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया गया। लेकिन कप्तान शुभमन गिल की यह एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर के इस ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने पूरी तरह से टहलका मचा दिया और एक चौका व दो बहुत ही खतरनाक छक्के वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ इस ओवर में लगाकर पूरे 20 रन कूट दिए। रहमानुल्लाह गुरबाज को कोई भी भारतीय गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। अब विकेट की खोज में अर्शदीप सिंह को फिर से हमले पर बुलाया गया। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में काफी नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इसी ओवर में कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने एक नजाकत भरा चौका निकाल दिया। कप्तान शुभमन गिल अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। शायद अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को थोड़ा कमजोर आंकना भारतीय गेंदबाजों को बेहद महंगा पड़ने लगा था। पारी के 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का रहमानुल्लाह गुरबाज ने जड़ दिया। इसी ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी की ऐतिहासिक 100 रनों की साझेदारी भी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हो चुकी थी। अब सभी की नजरें रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि इतिहास रचने से वह महज थोड़े ही रन दूर थे। फिर पारी के 15वें ओवर में अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का 9वां शानदार शतक रहमानुल्लाह गुरबाज ने पूरा कर लिया। ये कोई मामूली शतक नहीं था, ये भारतीय टीम के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम की तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को पूरी तरह निराश कर दिया और एक लाजवाब यॉर्कर के साथ इस रोमांचक पारी का क्लीन बोल्ड करके अंत कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में केवल 51 गेंदों में 102 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। गुरबाज की इस पारी ने अफगानिस्तान की टीम को इस मुकाबले में एक अलग ही ऊर्जा दे दी थी, लेकिन भारतीय टीम ने भी अब इस मुकाबले में एक बड़े विकेट के साथ वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अजमत उमरजाई आए थे। इस विकेट वाले ओवर के अगले ही ओवर में हर्ष दुबे ने भी अपना कमाल दिखाया और अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी को सीधे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हशमतुल्लाह शहीदी इस मुकाबले में 30 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ दोनों के दोनों अफगानिस्तान के सेट हो चुके बल्लेबाज मैदान से बाहर भेज दिए गए थे और अफगानिस्तान की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर अनुभवी मोहम्मद नबी आए थे। लगातार 2 सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के चलते अब अफगानिस्तान के रनों की गति पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी। पारी के 18वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ सिर्फ 5 ही रन अफगानिस्तान की टीम बना पाई थी, लेकिन इसके बाद हर्ष दुबे 19वें ओवर में वापस लौटे, जहां इस बार उनकी पहली ही गेंद पर अजमत उमरजाई ने अपनी ताकत दिखाते हुए कवर्स के ऊपर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का लगा दिया। तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉग ऑन को निशाना बनाते हुए एक और करारा छक्का अजमत उमरजाई ने लगा दिया। बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा ओवर अफगानिस्तान की टीम को मिला था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही लाजवाब और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और एक भी बाउंड्री उनके इस ओवर में नहीं लगी। इसका पूरा असर उसके अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद नबी ने एक ताबड़तोड़ छक्का लगा दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार वापसी करते हुए मोहम्मद नबी को सीधे अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में 14 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए। इन डेथ ओवरों में मोहम्मद नबी की सख्त जरूरत अफगानिस्तान की टीम को थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने सही मौके पर सही विकेट हासिल कर लिया। अब मैदान पर राशिद खान आए थे, जिन्होंने आते ही एक करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद पारी के 22वें ओवर में हर्ष दुबे को गेंदबाजी पर लगाया गया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अजमत उमरजाई ने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहद ताकतवर छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और आगे बढ़कर बड़ा छक्का लगाने की कोशिश में अजमत उमरजाई पूरी तरह बीट हुए और विकेट कीपर ईशान किशन ने फुर्ती से उन्हें स्टंप आउट कर दिया।
अजमत उमरजाई इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अफगानिस्तान की टीम लगातार अपने विकेट खोती जा रही थी और कोई भी बड़ी साझेदारी की कोशिश अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से होती हुई नजर नहीं आ रही थी। अब मैदान पर अल्लाह गजनफर आए थे, लेकिन अल्लाह गजनफर को भी हर्ष दुबे ने अपने इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अल्लाह गजनफर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। शुभमन गिल द्वारा लपका गया यह कैच बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्शनीय था। भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत में मुश्किल में होने के बावजूद इस मुकाबले में बेमिसाल वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर जियाउर रहमान आए थे। यहां से अफगानिस्तान का इस पारी के पूरे ओवर खेलना भी बेहद मुश्किल दिख रहा था। पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ बस एक ही रन अफगानिस्तान की टीम को मिला। अब इस पारी के आखिरी बस 2 ओवर बचे थे, जहां टीम को आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी राशिद खान के कंधों पर आ चुकी थी। तभी 24वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए राशिद खान ने एक लाजवाब चौका बटोर लिया, लेकिन बाकी गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी सटीक रफ्तार से राशिद खान को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। अब इस पारी का अंतिम और आखिरी ओवर डालने गुरनूर बरार आए, जिनके खिलाफ जिया उर रहमान ने पहली ही गेंद पर मुख्य रूप से लॉन्ग ऑफ की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया, लेकिन गुरनूर बरार ने इस ओवर में बेहतरीन वापसी करते हुए खतरनाक राशिद खान को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब अफगानिस्तान के अंतिम विकेट के रूप में सलीम साफी बल्लेबाजी पर आए थे। गुरनूर बरार ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जिया उर रहमान को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर अफगानिस्तान की पूरी पारी यहां समेट दी। इसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम ने इस 25 ओवरों के महामुकाबले में 194 रनों का एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद अफगानिस्तान से मिले 195 रनों के एक सबसे बड़े और मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार व विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही अफगानिस्तान की टीम की तरफ से अजमत उमरजाई नई और चमचमाती गेंद लेकर हमले पर आए थे, लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर की शुरुआत बेहद खराब रही, जहां पहली ही गेंद पर वाइड के रूप में चौका यानी पूरे 5 रन मुफ्त के भारतीय टीम के खाते में आ चुके थे। इसके आगे भी अजमत उमरजाई ने दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए एक नो बॉल और फिर एक वाइड बॉल डाल दी। मुकाबला ठीक से शुरू होने से पहले ही 7 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही इस मुकाबले की पहली लीगल गेंद डाली गई, उस पर रोहित शर्मा बुरी तरह से चोटिल हो गए। रोहित शर्मा इस पहले ओवर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ में नजर आए, जिसके चलते बल्ले से इस पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन आया। अब दूसरे छोर से जिया उर रहमान को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। जिया उर रहमान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना क्लास दिखाते हुए एक गजब का चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए एक और करारा चौका इस ओवर में लगा दिया। एक धमाकेदार शुरुआत अब भारतीय टीम को मिल चुकी थी। पारी के तीसरे ओवर में अजमत उमरजाई फिर से गेंदबाजी पर आए। अजमत उमरजाई के इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक कड़क छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर अपने पूरे 16,000 रन पूरे कर लिए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक और चौका रोहित शर्मा ने हासिल कर लिया। चोटिल होने के बावजूद इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिल रही थी, जिसके चलते अब पारी के चौथे ही ओवर में स्पिन गेंदबाजी को आक्रमण पर लगाया गया। युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर अब गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनका स्वागत ही कप्तान शुभमन गिल ने एक जबरदस्त चौका लगाकर किया। हालांकि चौका लगने के बाद अल्लाह गजनफर ने इस ओवर में अच्छी वापसी की और बस 5 ही रन दिए, लेकिन विकेट वह भी नहीं चटका पाए। अब पारी के 5वें ओवर में सलीम साफी गेंदबाजी पर आए। सलीम साफी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका कप्तान शुभमन गिल को मिला। इसके बाद सलीम साफी ने अपनी सटीक रफ्तार के साथ इस ओवर की बाकी गेंदों पर हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को नहीं दिया। आउट करने का एक बहुत बड़ा मौका भी सलीम साफी ने बनाया था, लेकिन एक मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण कैच विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज लपक नहीं पाए और एक बहुत ही बड़ा जीवनदान यहां भारतीय कप्तान को मिल चुका था। भारतीय टीम की यह ओपनिंग साझेदारी अब मैदान पर लगातार मजबूत होती जा रही थी। पारी के छठे ओवर में अल्लाह गजनफर दोबारा गेंदबाजी पर आए। अल्लाह गजनफर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया।
लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा खराब नसीब का शिकार बने और कप्तान शुभमन गिल की एक बड़ी गलती के चलते रोहित शर्मा रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जिस तरह की लय में रोहित शर्मा इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद उनसे की जा सकती थी, लेकिन आज उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ईशान किशन आए थे। अल्लाह गजनफर ने इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 7 ही रन खर्च किए। पारी के 7वें ओवर में सलीम साफी गेंदबाजी पर लौटे, जहां उनकी पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन आए। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही एक जबरदस्त कड़क चौका लगा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को एक और मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी और यह साझेदारी अब पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद फिर से अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार अल्लाह गजनफर को कप्तान शुभमन गिल ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक गजब का चौका ठोक दिया। अब अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं, जिसके कारण कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी को अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज राशिद खान को मोर्चे पर बुलाना पड़ा। लेकिन राशिद खान के इस ओवर में भी ईशान किशन ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए डीप मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका बटोर लिया। अब अफगानिस्तान की पूरी गेंदबाजी गहरी मुश्किल में नजर आ रही थी, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक और तेज साझेदारी उनके खिलाफ अब बन चुकी थी। अब पारी के 10वें ओवर में अनुभवी मोहम्मद नबी को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन मोहम्मद नबी के खिलाफ भी ईशान किशन ने अपना असली जलवा दिखाते हुए एक कड़क चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का लगा दिया। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में अपने पहले ही ओवर में पूरे 11 रन लुटा चुके थे। किसी भी हालत में अब अफगानिस्तान की टीम को भारतीय टीम की इस पनपती हुई खतरनाक साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था, वरना यह जोड़ी आसानी से इस मुकाबले को पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ सकती थी। अब फिर से राशिद खान गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन राशिद खान के खिलाफ भी इस बार कप्तान शुभमन गिल ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक लाजवाब छक्का लगा दिया। इसी के साथ ईशान किशन और कप्तान शुभमन गिल की एक गजब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अफगानी कप्तान अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे, क्योंकि ईशान किशन और शुभमन गिल की इस साझेदारी ने अफगानिस्तान के हर एक गेंदबाज पर करारा हमला बोल दिया था। अब फिर से अनुभवी मोहम्मद नबी को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन मोहम्मद नबी के इस ओवर में तो कप्तान शुभमन गिल ने पूरी तरह से टहलका मचा दिया और पहली 2 गेंदों पर एक कड़क छक्का और एक कमाल का चौका लगाते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर के पूरे 3000 रन भी पूरे कर लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका लगाते हुए शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मोहम्मद नबी इस ओवर में भी पूरे 15 रन लुटा चुके थे। इस खतरनाक साझेदारी ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा कर रख दी थीं। इसके बाद राशिद खान को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस बुलाया गया, लेकिन इस बार मैदान पर आते ही उनका स्वागत एक गजब के चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने किया। हालांकि राशिद खान ने भी इस ओवर में बेहतरीन वापसी की और पूरी तरह सेट हो चुके ईशान किशन को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 22 गेंदों में 34 रनों की एक तेज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ भारतीय टीम की 70 रनों की एक बेहद खतरनाक साझेदारी को राशिद खान ने तोड़ दिया था और अब अफगानिस्तान की इस मुकाबले में वापसी करने की एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर उतरे थे। राशिद खान के इस विकेट वाले ओवर के बाद अब सलीम साफी को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन अभी भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में मौजूद थे, जो पूरी तरह से सेट हो चुके थे। उन्होंने सलीम साफी के खिलाफ एक कमाल का चौका लगा दिया, तो वही उसके अगले ओवर में राशिद खान के खिलाफ भी यही आक्रामक अंदाज भारतीय कप्तान का देखने को मिला और एक बहुत ही खूबसूरत चौका राशिद खान के खिलाफ भी शुभमन गिल ने बटोर लिया। यहां फिर से श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कप्तान शुभमन गिल एक और मजबूत साझेदारी बनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि लगातार विकेट चटकाकर ही यहां से अफगानिस्तान इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब पारी के 16वें ओवर में जिया उर रहमान गेंदबाजी करने आए। जिया उर रहमान ने इस ओवर में कमाल की कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई और एक भी बाउंड्री उनके इस ओवर में नहीं लगी। तो वही उसके अगले ओवर में अल्लाह गजनफर ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी के चलते सिर्फ 2 ही रन अपने ओवर में खर्च किए। इन किफायती ओवरों के चलते अचानक से ही भारतीय टीम की रन गति में थोड़ी गिरावट नजर आने लगी थी, लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जिया उर रहमान के खिलाफ एक धमाकेदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा चौका लगाने के प्रयास में श्रेयस अय्यर पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे और सीधे सलीम साफी के हाथों में अपना आसान सा कैच थमा बैठे।
श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 15 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर सेट होने के बावजूद श्रेयस अय्यर अपनी इस पारी को बड़ा नहीं बना पाए थे और धीरे धीरे अफगानिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापस लौटती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर स्टार बल्लेबाज केएल राहुल उतरे थे। जियाउर रहमान के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अजमत उमरजाई गेंदबाजी पर आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहिरा करते हुए एक लाजवाब छक्का लगा दिया, लेकिन छक्का खाने के बाद भी अजमत उमरजाई ने गजब की वापसी की और बाकी गेंदों पर एक भी बाउंड्री लगने नहीं दी। तो वही उसके अगले ओवर में राशिद खान ने तो अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों को इस तरह फंसा कर रखा था कि उनके भी इस ओवर में एक भी छक्का या चौका नहीं लग पाया। सिर्फ 3 ही रन इस ओवर से आए, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान की टीम कप्तान शुभमन गिल के उस बहुमूल्य विकेट की खोज में थी, क्योंकि जब तक कप्तान शुभमन गिल मैदान में खड़े रहने वाले थे तब तक अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को चाहकर भी जीत नहीं सकती थी। अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर अपना पूरा वक्त ले रहे थे। पारी के 21वें ओवर में भी अल्लाह गजनफर के खिलाफ कोई भी बड़ा रिस्क इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने नहीं लिया। अब आखिरी के 4 ओवरों में भारतीय टीम को खिताबी जीत के लिए 33 रनों की सख्त जरूरत थी। तभी पारी के 22वें ओवर में जियाउर रहमान दोबारा गेंदबाजी पर आए। तब थोड़ी खामोश पड़ चुकी भारतीय पारी के लिए असली धुरंधर बनकर सामने आए केएल राहुल, जिन्होंने इस ओवर में अपनी बेहतरीन क्लासिक टाइमिंग और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस एक ही ओवर में 2 करारे चौके और 2 गजब के आसमानी छक्के लगाते हुए पूरे 20 रन कूट दिए। जो मुकाबला एक समय पर पूरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसे केएल राहुल ने अपने दम पर एक ही ओवर में पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए सलीम साफी के खिलाफ पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने एक गजब का चौका जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और लाजवाब चौका और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर इस मैच को पूरी शान से जिताने वाला मैच विनिंग चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए सीरीज में अपना डंका बजा दिया है। दोस्तों, बारिश के कारण पहले तो इस मुकाबले के खेले जाने की उम्मीदें बहुत ही कम थीं, लेकिन जब यह महामुकाबला शुरू हुआ तब इसे घटाकर 25-25 ओवरों का कर दिया गया। भारतीय टीम ने इस लगभग T20 में तब्दील हुए वनडे मुकाबले को भी अपने लाजवाब प्रदर्शन के दम पर पूरी शान से अपने नाम करके दिखाया। इस महामुकाबले में जीत के असली और सबसे बड़े हीरो साबित हुए खुद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने पहले तो अपनी शानदार कप्तानी और चुस्त फील्डिंग से मैदान पर एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था और फिर जब बल्लेबाजी का वक्त आया तब अपने बल्ले का असली कोहराम भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले में प्रदर्शित किया। मैदान के चारों तरफ खूबसूरत शॉट लगाते हुए शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में केवल 66 गेंदों का सामना करते हुए 11 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के ठोक दिए। उन्होंने 84 रनों की मैच जिताने वाली एक बेहद अद्भुत नाबाद कप्तानी पारी खेली और इसी ऐतिहासिक पारी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला आसानी से जीत पाई। तो दोस्तों, आप भारतीय कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत सूझबूझ भरी और कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।